आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे स्टडी करना है, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे लाना है। सो गाइस, इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स के एंड लास्ट तक वीडियो आपको देखना, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक देके जाऊंगा एंड लास्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए अनाउंस करने वाला हूँ। लास्ट तक आप देखना, ऐसा ऑफर आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना रहेगा, सच बता रहा हूँ। समझ में आया? इतना अच्छा ऑफर, लास्ट तक आपको बने रहना है वीडियो के। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स के पेपर की। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ना एक चैप्टर, दो चैप्टर, चार चैप्टर, पांच चैप्टर पढ़ के जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं सही हो पाते मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टिंग्विश भी सही नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ना क्वेश्चन को देखो ऐसे मैंने लेके आया आपको ना, जो बच्चा सबसे कमजोर है पहले कमजोर बच्चे को पास करवाना है एंड उसके बाद धीरे धीरे टॉपर बनना है अपन को। समझ में आया? कमजोर बच्चों को पास करवाने तक पहुंचाना है, देन उसके बाद टॉपर बनना है। जो ऐसी स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात सबको समझ में आ गया? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो सबसे पहले ना आपको ना पूरे बुक का टाइम अपने पास कम है। ऑलरेडी आपने बहुत बार घर में या फिर कॉलेज में पढ़ाई किया है, घर पे भी पढ़ाई करते हो, कॉलेज में भी पढ़ाई करते हो, क्लास में भी पढ़ाई किया है एंड तो आपको सबसे पहला काम ना आपको यही करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना ऑब्जेक्टिव्स पूरा का पूरा लर्न करना है सारे चैप्टर्स के। अब सर ये ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पढ़े? सर इकोनॉमिक्स में ना सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल नहीं पाते। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, मैं एंड में बताऊंगा कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स करना है। सारे ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन भी हैं, डोंट वरी। समझ में आया कैसे कैसे एकदम अच्छे तरीके से नोट्स बनाया हुआ है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। तो 20 नंबर आपको सबसे पहले ना सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के खत्म करना है। सबसे पहला काम यही होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बताओ ना, एक वर्ड लिखने पे आपको 1 नंबर मिलता है, तो मैं क्यों बड़े बड़े आंसर पे पहले भागू? सबसे पहले इसे तो सिक्योर कर दें। अगर देखिए जो एकदम कमजोर है, अगर उसका ये 20 नंबर भी राइट हो जाता है, 20 नंबर कॉलेज से देते तो 40 नंबर मिल जाता, पास हो गया वो, बात खत्म। जो सबसे कमजोर है, बोलते हैं ना सर मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत डर लग रहा है, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अरे क्यों डर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं ना यहाँ पे बताने के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे कमजोर है ना वो बच्चा ये करेगा, एंड जो सबसे होशियार है ना वो भी सबसे पहले यही करेगा। ये बात याद रखना। क्यों पता है? होशियार वाले लोगों की भी होशियारी गिरी निकल जाती है जब पेपर में ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर पाते। कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना इधर उधर देखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव्स मिलता नहीं है। समझ में आया? तो आपका टाइम सबसे ज्यादा ना यही लेता है, तो क्यों इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करना एग्जाम के टाइम पे? मेरे प्यारे बच्चों अब भी से पढ़ लो ना, एक वर्ड पे 1 मार्क्स है यार। तो समझ में आया? सबसे पहले आपको यही करना है। समझ में आया? एंड टारगेट इसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि एग्जाम में अगर ये 20 मार्क्स का आ रहा है तो मेरा ये 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। 10 से 12 मिनट में पेपर लिया, फट 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 मारना है। क्यों? आपने बहुत बार पढ़ लिया रहेगा अभी। तो सबसे पहला काम इसी को करो। समझ में आया? 20 नंबर आपको देखे जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी, लर्न करने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि लर्न कैसे करना है। ओके, चलो अब दूसरी बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। भैया मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन की भी एकदम बेहतरीन बेहतरीन नोट्स और वीडियोस बना के रखे हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। समझ में बताऊंगा। 6 नंबर का ये आता है। आपको ना कितना पॉइंट लिखना है? बच्चों को डाउट आता है सर 2 पॉइंट लिखना है या 4 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स से यहाँ पे ठोकना नहीं रहता है। आपने 2 पॉइंट भी लिखा है, एक्यूरेट लिखा है, पूरे 2 नंबर मिल जाते। समझ में आया? मेरे बच्चों को 98 99 आया है, 2 पॉइंट पे भी आया है, डोंट वरी। तो ओके, कौन कौन से चैप्टर का करना है मैं अभी बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपको ना चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी वाला अच्छे से करके जाना है, चैप्टर नंबर 3A, चैप्टर नंबर 3B, चैप्टर नंबर 4। समझ में आया? फिर इंडेक्स नंबर वाला और एक 8वां चैप्टर जो है ना वो अच्छे से करके जाना है आपको। समझ में आ गया? ये चैप्टर को अच्छे से करके जाइए, आपके बन जाएंगे। सर इसके वीडियोस, इसके नोट्स एकदम बेहतरीन बना के रखो, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब आगे ये हो गए 6 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ 20 और 6 एकदम ज्यादा कुछ पढ़ा है क्या? कोई लॉन्ग आंसर्स पढ़ रहे हो? नहीं, 26 नंबर मिल गए। अब उसके बाद एक टेबल वाला क्वेश्चन आता है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 वाला होता है, टेबल को कंप्लीट करना होता है। कितना प्यारा क्वेश्चन होता है वो। थोड़ा थोड़ा तो लिखना रहता है, एक एक वर्ड लिखना रहता है, 4 नंबर मिल जाते हैं। एक वर्ड, 2 वर्ड या फिर एक सेंटेंस लिखना होता है, आपको 4 नंबर, 8 नंबर मिल जाते हैं। अब मेरे को बताओ क्या मैंने कोई बड़ा क्वेश्चन लिखा? नहीं सर। 32 मार्क्स यहाँ पे दिख रहा, 34 मार्क्स हो गए। 20 + 6 + 8। तो सबसे पहला काम हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का ये होगा कि ये 3 अपन को कंप्लीट करना है। लॉन्ग आंसर पे बाद में जाना, पहला ये कंप्लीट करके रेडी करो। समझ में आया? इसमें एक सिंगल मार्क्स नहीं कटना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लॉन्ग आंसर में मार्क्स कटते हैं मगर यहाँ पे मार्क्स नहीं कटते, पहले इसको अच्छे से लिखो। समझ में आया? तो आपको ये करना है। यहाँ तक 34 मार्क्स हो गए। 20 + 6, 26 + 8, 34 मार्क्स। समझ में आया? अब उसके बाद आपको ना असर्टेन आता है, पता है आपको इकोनॉमिक्स में असर्टेन, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन कंसेप्ट, जिसको हम लोग असर्टेन बोला जाता है, वो 6 नंबर का आता है। उसके भी पूरे के पूरे ओके
नोट्स पढ़े हुए मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप गधे हो, चाहे आप वीकर हो, कुछ भी हो, वीक हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको स्कोर करो, ये वाले को कवर करना है। समझ में आया? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको इसको कवर करना है, इसको समझ में आया? ये आपको कवर करना है, ये आपको देगा 40 मार्क्स। कितना मार्क्स देगा? 40 मार्क्स। ये बात सबको समझ में आया क्या? ये आपको कितना मार्क्स देगा? 40 मार्क्स। प्लीज इसको सबसे ज्यादा फोकस देना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं बताने जा रहा हूं सर, लॉन्ग आंसर्स के लिए जो आपको 16 मार्क का आता है, कितने मार्क का? 16। आपको कोई 2 करने होते हैं, 3 में से कोई 2 करने होते, उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पढ़ने चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सर बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो 13 क्वेश्चन है, या आपको पढ़ के जाना है। सर आप 13 क्वेश्चन के लिए ओके, हमारे एग्जाम में 3 आएंगे, 3 में से 2 करने, उसके लिए आपने 13 क्वेश्चन दिया। मेरे प्यारे बच्चों मैं 13 तो दिया हूं, मगर याद रखना ये 16 मार्क भी कवर कर सकता है। एंड देन उसके बाद आपके एक शॉर्ट आंसर्स आता है ना, वहां पे भी 2-3 क्वेश्चन इसी में से पूछ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा समझा करो मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, पहले ये 3 के अजम्पशन एंड एक्सेप्शन बहुत अच्छे से करके जाना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है इन तीनों में से, समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों आपके हो जाने चाहिए। उसके बाद वेरिएशन ऑफ डिमांड आपको अच्छे से करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, उसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर भगवान ने आपके ऊपर मेहरबानी की तो आपके ना जो 3 होते हैं ना, 3 में से 2 इसी में से बन जाएंगे। समझ में आया? अगर भगवान ने आपके ऊपर मेहरबानी की तो, समझ में आया? तो 3 में से जो 2 होंगे वो यही 7 क्वेश्चन में से 2 दिखने को मिल जाएंगे। समझ में आया? अब आगे देखिए, अगर मैं 7वें चैप्टर की बात करूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, जो मेजरिंग द नेशनल इनकम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर के लिए आ सकता है। एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये दोनों 7वें चैप्टर के, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड वेरियस रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड वेरियस सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ये दोनों भी आपको पढ़ के जाना है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में? जो स्कॉलर बच्चे हैं वो पूरे के पूरे 13 पढ़ के जाओ, जो थोड़े कमजोर हैं जिनसे लग रहा है कि नहीं, तो ये पढ़ के जाना, ये 7 के 7 मेरे प्यारे बच्चों। अगर भगवान ने आपके ऊपर मेहरबानी की तो 16 नंबर और मिल जाएंगे आपको। समझ में आ गया क्या? प्लीज ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है, रट के ही जाना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन यहाँ से। अब एक होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, आपको ये पढ़ के जाना है, और यहां से आपको पढ़ के जाना है ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोली एंड इट्स फीचर्स, ये आपको पढ़ के ही जाना है। तो क्या आपको ये पूरे के पूरे समझ में आए? सर ये 16 मार्क्स के बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना उनके लिए है। एंड देन उसके बाद जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले ना, आपको एग्री डिसएग्री में भी इसी में से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। आपको जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वो इसी में से पूछ लेता है कभी कभी। 4 ही बताइए, समझ में आया? तो यहाँ पे बोल देता है वेरिएशन ऑफ डिमांड, ये भी 4 नंबर के लिए पूछ सकता है, 8 नंबर के लिए पूछ सकता है। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये भी 4 नंबर के लिए पूछ सकता है, 8 नंबर के लिए पूछ सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके 4 नंबर का भी काम हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके 8 नंबर का भी काम हो रहा है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आपका एग्री डिसएग्री का भी काम करेगा ये। समझ में आया क्या? एग्री डिसएग्री का भी काम करेगा। समझ में आया? तो ये 13 क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अब सर इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट आंसर्स की बात करूं, ओके, तो बहुत बार आप ना पेपर देखते हो ना, कोई भी पेपर बिना फीचर्स के बनता नहीं है। उस पेपर के अंदर जितने भी साल के पेपर मैंने देखे ना, सबके अंदर फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ये बार बार आते हैं। तो देखिए ये जो सबसे ज्यादा फीचर्स एग्जाम में आने वाले हैं ना, वो ये, समझ में? फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आने के चांसेस है। समझ में आया? कि फीचर्स, टाइप्स और इंपॉर्टेंस के बिना आपका पेपर खत्म होता नहीं है, ये देंगे पेपर में। समझ में आया? तो टाइप्स में देखिए, टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, अच्छे से करके जाना। ओके, अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपका पूरा का पूरा पेपर खत्म हो गया? यस यस यस, आपके 80 नंबर के पूरे पेपर खत्म हो गए। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। आप देख लेना, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इसी में से बना हुआ रहेगा। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स को खत्म करना। समझ में आया? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को बोलते हैं, अरे मैं तो इसके भरोसे, मैं उसके भरोसे। एग्जाम में ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स तुम लोग नहीं कर पाते हो। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव्स की वजह से तुम्हारा मार्क्स कटता है। देन दूसरी चीज, ये लाइन ऐसे ही चलनी चाहिए। समझ में आया? एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको, फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखने जाओगे ना, तो 1 घंटे के अंदर आपके 40 नंबर, मतलब 50% आपका पेपर 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। अगर आपने देखा रहेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा इसको करने के लिए। ओके, 40 to 50 मिनट्स में ये पूरा खत्म हो जाएगा आपको। समझ में आया? 40 to 50 मिनट्स में, मतलब कि बाकी के पेपर को आप आराम से लिखिए ना। समझ में आया? तो पहले ऐसे करना ताकि 40 नंबर अपन खिसे में डाल ले अपने। समझ में आया? झोली में भाई, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? अब
सर क्या अनाउंसमेंट करने वाले थे आप? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये अनाउंसमेंट करने वाला था, आपको सारे के सारे नोट्स, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने बनाए हैं, समझ में आया, तोड़ फोड़ के रखा है, मतलब कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी उस नोट्स को अगर पढ़े ना, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। सर दिखाइए ना आपके नोट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये नोट्स, यहाँ पे मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, दिख रहा है? सर ये 8वें चैप्टर का बेहतरीन और एकदम सोप्पा वाला नोट्स है। सर आपने इसके अंदर मेहनत किया है, यस बच्चा मेहनत है, ये मेहनत है, दिख रहा है? आप लोगों के लिए नोट्स बनाया, दिख रहा है? तोड़ फोड़ के रखा है, दिख रहा है? यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है? आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि सर फ्रॉड कैसा दिखता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोएडिशन क्या होता है, अंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, दिख रहा है ये सारी चीजें। अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ओसीएम के नोट्स हैं, राइट? दिख रहा है यहाँ पे? सर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को आपने तोड़ फोड़ दिया, यस मेरे प्यारे बच्चों हमने तोड़ फोड़ रखा है, दिखा है? आपके लिए मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, बाइंग असेंबलिंग कैसा, एकदम तोड़ फोड़ के रखा। आप एक बार पढ़ोगे, मेरे वीडियोस को देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में घुस जाएगा पूरा का पूरा। दिख रहा है ये पूरा का पूरा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, दिख रहा है कैसा है? मार्केटिंग मिक्स देखो, सारा तोड़ फोड़ के रखा, दिखा कितना अच्छा है? क्या आपने आज से पहले कभी ऐसे नोट्स आपने ओसीएम के देखे रहेंगे? आंसर इज नो गाइस, कभी जिंदगी में आपने नहीं देखे रहेंगे। सर आगे, सर आप नोट्स ही दोगे या फिर आपके वीडियोस भी दोगे जिससे हमें लर्न हो जाए? सर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करने वाला हूं। सर वीडियोस की कॉस्ट क्या होगी? जस्ट ₹49। समझ में आया? 49 रुपीज में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट, जिसके अंदर ओसी, जिसके अंदर इको, जिसके अंदर बीके, जिसके अंदर एसपी, ये चारों सब्जेक्ट के सारे के सारे वीडियोस लेक्चर आप लोगों को 49 रुपीज में हम प्रोवाइड करने वाले मेरे प्यारे बच्चों। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर से, क्रिसमस का ऑफर है, 25 से लेके 31 दिसंबर तक ही रहेगा। उसके बाद ये कोर्सेज के प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 1000 रुपीज हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में आपको मिल रहा है सारी की सारी चीजें, आपको नोट्स साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियोस लेक्चर भी इन जस्ट ₹49 रुपीज में। समझ में आया? तो आप लोगों के लिए मेरी क्रिसमस जो भी है, ओके? तो मेरे प्यारे बच्चों 49 रुपीज में आप लोगों को मिल रहा है, ओके? ये क्रिसमस का आप लोगों के लिए एक नया, और आपके एग्जाम अच्छे जाए उसके लिए मैंने ये किया। अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट ईयर मैंने कम से कम 4000, मोर देन 4000 स्टूडेंट को अपने ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज मैंने नहीं लिया था। इवन अभी भी मैंने बहुत सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, क्या 49 रुपीज में कोई भी टीचर्स आपके लिए इतना कुछ कर सकता है जितना मैंने आपके लिए किया है? कोई नहीं कर सकता मेरे प्यारे बच्चों। 49 रुपीज में सारी चीजें, पूरी मेहनत में। बस मेरे से यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। समझ में आया? जैसे लास्ट ईयर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब से पढ़ के बीके में 99 लाए थे। बहुत सारे बच्चे 98, 97, 98 ओसीएम में लाए, इको में लाए। तो वो कैसा एक थोड़ा सा मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होता है बहुत सारे बच्चों के। जैसे कि मैंने नोट्स लास्ट टाइम तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ऐप का लिंक नहीं दिया था, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे। इस साल हमारे पास लेक्चर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सबसे सिंपल सी चीज बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ओके? अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो नीचे आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओके? तो किसी भी दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको टिल एग्जाम तक आपकी हेल्प की जाएगी। सो गाइस, आपको पेपर कैसे लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगे टिल एग्जाम। डोंट वरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीजें हम लोग आप लोगों के लिए क्या। अगर आप वीडियोस देखोगे तो वीडियोस के अंदर मैंने सारी की चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ एक्सप्लेन किया, पूरे के पूरे टर्म्स एंड कंसेप्ट भी है ओसीएम के पूरे, उसके साथ केस स्टडी भी है, उसके साथ साथ मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों जस्टिफाई को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। समझ में? सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेगी। सो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियोस में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ लेके आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करके लेके आऊंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको फायदा दे सकूं। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।